दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की राजनीति की जो चहलकदमी है, इसकी जो सरगर्मी है, ये लगातार अपने पराकाष्ठा को पहुंचने वाली है। दरअसल कई दिनों से ये चर्चा है कि बहुत कुछ अपने राज्य के राजनीतिक गलियारे में बदलाव दिखेगा, वो भी 15 जनवरी से, यानी मकर संक्रांति की शुरुआत से। हम मकर संक्रांति में प्रवेश कर चुके हैं और 15 जनवरी कल है। कल ही बहुत कुछ जो है वो बदलता दिखेगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत हम आपको दिखाते हैं। ये जनता दल यूनाइटेड कार्यालय है और ठीक उसके गेट के पास एक बड़ा सा बैनर होर्डिंग लगा हुआ है और इस होर्डिंग पर लिखा हुआ है राजीव रंजन पूर्व विधायक का जनता दल यूनाइटेड में मिलन समारोह। दरअसल ये राजीव रंजन है। राजीव रंजन जी जिनकी यहाँ पर तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये कल तक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार थे। लेकिन अचानक से इनके जहन में क्या बात आई जिसके वजह से इन्हें पार्टी को त्यागपत्र देना पड़ा। थोड़ा सा और जानकारी इनके बारे में दे दें कि 2010 में राजीव रंजन जी इस्लामपुर से चुनाव लड़े थे। इस्लामपुर के ये विधायक रहे हैं और ये चुनाव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर ही इन्होंने लड़ा था। लेकिन 2015 में जब कुछ वैचारिक मतभेद हुए, तब फिर से ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और वहाँ से ये अपना परचम लहराए। लेकिन अचानक फिर से वैचारिक मतभेद हो गया और ये कल इनका जो है 15 जनवरी को यहाँ जदयू में फिर से मिलन हो रहा है। जदयू के कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम पूछने का प्रयास करते हैं कि ये जो उतार चढ़ाव है राजनीति की, कभी भारतीय जनता पार्टी, विचार जब नहीं मिलते तो फिर जदयू में विचार नहीं मिलते हैं तो आरजेडी, ये जो त्रिकोण समीकरण जो बनता है, जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, पहला बात है, जनता को चाहिए विकास। राजीव रंजन जी भारतीय जनता पार्टी में थे, पहले जदयू में थे और राजीव रंजन जी अच्छे लोग हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम पर चलना चाहते हैं और बिहार किस तरह से विकास हो, उस पर हर एक बिहार के जनता को इच्छा रहता है जो विकास हो और बिहार पूरे देश में अपना अव्वल स्थान आवे। उसमें राजीव रंजन जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, उस सोच के तहत फिर से जदयू में आए हैं और निश्चित तौर पर वह जदयू मजबूत होगा और माननीय नीतीश कुमार जी का जो बिहार के विकास के बारे में जो सोच है, उस सोच में प्रभावी ढंग से बढ़त मिलेगा। सोच में प्रभावी ढंग से बढ़त मिलने की बात हो रही है। आपके सहयोगी हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि राजीव रंजन जी के आने से नीतीश कुमार जी को बल मिलेगा। क्या गारंटी है राजीव रंजन जी फिर से यहाँ टिकेंगे? चूँकि एक बार छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अब ये जदयू छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, इनसे मेरी बात हुई है। अच्छा। उन्होंने कहा कि जदयू छोड़ने से अच्छा है घाट पर चला जाना। अच्छा। इससे मेरी बातचीत हुई, पर घाट पर चले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को हम छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरे किसी का नाम लेते थे तो समाज में लोग हमको गाली देता था कि कहाँ चले गए हैं, आप कितने अच्छे नेता हैं। एक सवाल आपने किया है कि कभी भारतीय जनता पार्टी कभी राजद, एक सवाल था। जी। हाँ, असली सवाल आपका ये है, देख लीजिए। 19 साल के मुख्यमंत्री काल में एज ए गार्जियन कितना अध्यक्ष बनाए, कितना मंत्री बनाए, कितना वो क्या कहते विधानसभा का वो विरोधी दल का नेता नीतीश कुमार बनाए। अब उन पर कोई तरेर के बात करे और प्रजातांत्रिक मूल्यों का ज्ञान दे, इसका मतलब कि अज्ञानी पुरुष है। वह ज्ञानी पुरुष पर आँख तरेरे और बीजेपी के छोट भैया नेताजी का कोई कहीं कीमत नहीं है, वो इनके खिलाफ में मीटिंग करे। इस बात को नीतीश कुमार आप ही बर्दाश्त नहीं करते। आप एक उम्र बढ़ेगा, पत्रकारिता के दौर में आप आगे बढ़िएगा, नया आने वाला आदमी आपको समझाने लगे, तब तो आप विचलित होने लगिएगा। तो इसी विचलन के कारण जब ऑप्शन था इनको
और बढ़िया ऑप्शन था, तो नीतीश कुमार काहे नहीं चले जाते कि अकट भलाई आदमी के फेरे में पड़ के ही अपना माने वो मानसिक संतुलन खराब करते। नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपसे मतलब इत्तेफाक रख रहे हैं। लेकिन एक बात जो आती है हमेशा, कई ऐसे वीडियोज आपने देखे होंगे जिस पर नीतीश कुमार जी स्पष्ट कहते हैं कि अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जिनके साथ अभी इनका जो गठबंधन हुआ है उनके बारे में ये अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और उधर से भी बयान आता था कि थोड़ा सा ये इनका दिमाग जो है हट गया है, इसलिए ये हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये स्थिति आपको लग रही है कि फिर से नहीं पनपेगी कभी? अब पनपने का सवाल ही पैदा नहीं लेता, इसलिए कि दोनों गठबंधन को देख रहे हैं, पहले कुछ जो रहा हो, लेकिन अब उनके विधायक भी जहाँ पर नीतीश कुमार है, उनके मंत्री बहुत बैलेंस चल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज और माउथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज अब नीतीश कुमार नुमा हो गया है। इस नीतीश कुमार नुमा हो गया है, एकदम कहीं समय हो गया, नीतीशमय हो गया है। मैं जेपी से रानी चंद्रिका प्रसाद साहू बोल रहा हूँ, मैं देहाती क्षेत्र से। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। राजीव रंजन जी आ रहे हैं, कल उनका यहाँ स्वागत होगा, मिलन समारोह में शिरकत करेंगे सारे लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी, ललन बाबू भी यहाँ रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जो बनने का जो पूरा बयान हो रहा है, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है, और एक तस्वीर यहाँ पर लगी है, उसमें पटना, रांची, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, देश के बाकी हिस्सों में भी डालेंगे सुशासन का खाद, ये नीतीश बाबू के लिए कहा गया है। अब और भी कुछ नेता जो हैं इधर उधर से आने वाली खबर मिली है क्या? ऐसा तो कोई सूचना नहीं है। नहीं, शुरुआत हो रही है राजीव हाँ, रंजन जी से। बहुत लोग आएंगे, अच्छा, बहुत लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं जो नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं, जो अभी सिटिंग विधायक है, और वो सब नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे। ये भी एक समय में देखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे देश में भाजपा समाप्त हो जाएगी। एक शुरुआत हुआ है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं किए थे, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात किए थे कि देश में विपक्षी एकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। यही बात अभी तक जो पार्टी का कार्यक्रम है चल रहा है। तो विपक्षी एकता में जो भी साथी आएंगे सबको स्वागत है, सबको नीतीश कुमार तेजस्वी यादव लेके चलेंगे, और आगे जो प्रधानमंत्री बने तो संसदीय दल का नेता तय करेगा। समाधान ढूंढने निकले हैं मुख्यमंत्री, समस्या यहीं पर है। लगातार पार्टी के अंदर ही बयानबाजी शुरू हो रही है, महागठबंधन के अंदर ही एक दूसरे पर कटाक्ष और बयानों के तीर चल रहे हैं। क्या लग रहा है, जदयू का तीर वहीं कहीं नरम न पड़ जाए? समाधान निश्चित तौर से जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम लोग पॉलिसी लाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काम धरातल पर तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव करते हैं, कार्यपालिका करती है, और हमको मॉनिटर करना चाहिए। जो राजा घूमेगा नहीं, सम्राट अशोक भी अपने प्रजा के बीच में जाते थे, और अन्य लोग जो रिव्यू करते हैं पॉलिसीज, तो ये तो बड़ी बात है कि रिव्यू जो है धरातल पर जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ पे जाके देखा जा रहा है। तो इसको तो अप्रिशिएट करने की बात है कि किसी मुख्यमंत्री में इतना जोश है, इतना एनर्जी है कि वो एक एक योजना का वो खुद जाके और उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं और खामियों को भी देख रहे हैं, और खामियां देखते हैं तो वहाँ पे ऑफिसर्स को दिशा निर्देश करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो कार्रवाई का भी निर्देश देंगे। सर, ये 14वीं यात्रा है इनकी। हाँ। अगर हम 13 यात्रा की बात कर ले तो क्या क्या खामियां निकल के सामने आई है, थोड़ा बताएंगे आप? मुझे तो कोई खामी नहीं, यात्रा ही से तो आप लोगों की मनस्थिति समझते हैं। ऐसा शासक जो लोग से ना मिले, लोगों की बात ना सुने, तो कैसे डिलीवर कर सकते? ये तो नीतीश जी को आप बधाई दीजिए, इनको धन्यवाद दीजिए। और ये समाधान यात्रा नहीं है, ये जाके लोगों से भी मिलते हैं, लोगों से भी उनकी दुश्वारियां और परेशानियां को समझते हैं। महागठबंधन में समस्या है, महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है। तो बयान कैसे आ रहे हैं? एक दो नेता जो शायद अब कहीं और जाना चाह रहे होंगे, वो प्रॉक्सी कर रहे हैं, वो बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। वो कोई कार्यकर्ता, जदयू और राजद का कोई कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है, उनसे सहमत नहीं, उनके नेता भी नहीं सहमत है। नेता लोगों ने भी कहा कि उनको बयान बंद करना चाहिए, और आदरणीय तेजस्वी जी जो नेता हैं, हम लोग के भी नेता, इस गठबंधन के नेता है, उन्होंने क्लियरली कहा कि ऐसे नेताओं के ऐसे बयानबाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आने वाले समय में उचित कार्रवाई की जाएगी। ये तो आपके माध्यम से हम लोग को स्पष्ट है, इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और हर पार्टी में जब जाना होता है, कहीं और जाना होता है, तो यह कि कार्रवाई करके उनको पार्टी से बाहर कर, क्योंकि उनका मन, उनकी बात कहीं और चल चुकी है,
और इसलिए वो इस तरीके का बयान कर रहे हैं। इसलिए इन बयानों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। नजरअंदाज करने के इन लिए। बयान को समझना है कि इसके पीछे उनका इम्प्लिसिट मोटिव क्या है, उसका अंदर उनकी क्या मोटिव है, इस बात को समझने की जरूरत है। आप इन बातों को हाईलाइट करें उनके। बिल्कुल। तो अब ये लास्ट में ये कहा जाए कि कुछ लोग यहाँ से विदा भी लेंगे 15 जनवरी के बाद और कुछ लोगों का यहाँ स्वागत भी होगा। देखिए कौन कहता विदा लेंगे। आज आपने देखा आदरणीय राजीव रंजन जी जो बड़े पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर टेक्नोक्रेट हैं, पॉलिटिकल एब्रेशन उनके अंदर आया था और वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। पूरा घूमने के बाद उनको एहसास हुआ, वो बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं, उनकी समझ है कि जो नीतीश कुमार जी का जो रास्ता है यही सबसे अच्छा रास्ता है। इसी से हम आगे बिहार को विकास की धारा में आगे ले जा सकते हैं, हम अव्वल बना सकते हैं। उन्होंने पूरी आस्था इसलिए आए। और आपको मैं बताता हूँ, वो एक भ्रम फैलाते हैं विरोधी जो है बीजेपी वाले कि अब तो उनका जाने का समय आ गया ना, तो भ्रम फैलाते हैं कि कम से कम इस कहाँ है तो बताएं, वो कोई सूची हो तो बताएं। कोई बीजेपी में जाएगा नहीं यहाँ से, सबको नीतीश। और हम लोग महागठबंधन के लोग इस बार तय कर लिए हैं कि आने वाले समय में 2024 में हम केंद्र में विपक्ष की सरकार बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से 17 साल 20 साल यहाँ पे शासन किया, डिलीवर किया, और जिस तरीके से बिहार में गुणात्मक सुधार हो गया, बिहार में सुख शांति समृद्धि दिख रही है आपको। आज कोई भी माता बहनें रात के 10-12 बजे भी घूमते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। हर जो वीकर सेक्शन जेंडर के लोग थे, वीकर सेक्शन के लोग थे, आज जिस तरीके से अपने आप को इस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में अपने आप को समाहित करते हुए पा रहे हैं, तो यही भारत में जरूरत है। आपने देखा होगा नीतीश जी की कितनी सारी योजनाएं हैं जो कि बाद में केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया, नल जल 7 निश्चय, ऐसी सारी कितनी। तो एक विजडम है इनका, एक पॉलिटिकल विजन है और इस जरूरी है और एक मैसेज जा रहा है। और बिहार नहीं, आप देखिएगा चुनाव में हम हटाएंगे एनडीए की सरकार को और अपोजिशन के लीडर और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तमाम बिहारवासी। चलिए आखिर में यह स्पष्ट हो ही गया कि जो इन्हीं के सहयोगी जो है भी बता रहे थे कि विपक्ष को दरकिनार करने के लिए नीतीश कुमार कवायद कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी उनकी। इन्हीं के सहयोगी ये कह रहे हैं कि ये लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, देश का नेतृत्व करना देखना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। खैर, अब मकर संक्रांति के बाद यानी 15 जनवरी के बाद क्या कुछ नया सामने निकल के सामने आता है, परिदृश्य बनता है राजनीतिक गलियारे में, ये हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।